आज का ये वीडियो उनके लिए है जो जानना चाहते हैं कि कम समय में सफलता कैसे प्राप्त की जा सकती है। नमस्कार साथियों, आज सारा राष्ट्र शोकाकुल है सुशांत जी के अचानक इस दुनिया को छोड़कर जाने से, और मेरी तरफ से ये उनके लिए श्रद्धांजलि है। वो एक ऐसा व्यक्तित्व जो बिहार राज्य के एक छोटे से शहर से आया था। छोटे शहर का होने के बावजूद भी उनमें प्रतिभा कूट कूट कर भरी थी, जिन्होंने अपना लक्ष्य अगर ऊंचा रखा तो जीवन में उसे अपने दम पर सच कर दिखाया। वो चाहते तो आम आदमी की तरह नौकरी कर सकते थे, बनी बनाई राहों पर चलकर अपना जीवन बड़े आराम से बिता सकते थे, किंतु उन्होंने वो राह चुनी जो मुश्किलों और संघर्षों से भरी थी। वो निरंतर अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहे और अपने सपनों को उन्होंने बखूबी जिया। और किसी भी इंसान के लिए सपनों को जीना बहुत महत्व रखता है, और ऐसे इंसान की कुछ गुण, कुछ आदतें ज़रूर होती हैं जो उसे सफलता के शीर्ष पर पहुंचाने में मददगार साबित होती हैं। किसी भी इंसान के जीवन में लक्ष्य जितना ऊंचा होता है, उसे मेहनत भी उतनी ही करनी होती है। सुशांत जी जब इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में थे तो उन्हें कला में इस कदर रुचि पैदा हुई कि वे दिल्ली से मुंबई आ गए और श्यामक डावर की डांस एकेडमी में नृत्य के गुर सीखे। साथ ही 91 अर्थात 51st फिल्म फेयर अवार्ड में बैकग्राउंड डांसर के तौर पर काम भी किया। साथ ही साथ 2006 के कॉमनवेल्थ खेलों में भी परफॉर्म किया। लेकिन उनका लक्ष्य तो बड़ा ऊंचा था, एक सफल अभिनेता बनने का, और शुरुआत उन्होंने मूल से की, अर्थात पहले उन्होंने नृत्य सीखा, इसके साथ ही साथ मार्शल आर्ट के गुर भी सीखे, और उनके गुरु थे मशहूर एक्शन डायरेक्टर एलन अमीन। उन्होंने अपने सपनों का पीछा नहीं छोड़ा और दृढ़तापूर्वक निरंतर प्रयासरत रहे, जिसके कारण उन पर बालाजी टेलीफिल्म्स की कास्टिंग टीम की नज़र पड़ी और उन्हें पहला ब्रेक किस देश में है मेरा दिल नामक धारावाहिक में एज अ सपोर्टिंग एक्टर काम मिला, और उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें मुख्य अभिनेता के तौर पर पवित्र रिश्ता नामक धारावाहिक से पहचान दिलाई। दोस्तों, मेहनत का अगर कोई पर्याय है तो वो सिर्फ और सिर्फ मेहनत है और कुछ भी नहीं। इसी आदत ने उन्हें पहला अवसर दिलाया काय पोचे फिल्म में, और उसके बाद उन्हें अभिनेता के तौर पर पहचान मिली हमारे प्रिय क्रिकेटर MS धोनी के जीवन पर बनी फिल्म से धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, जिसके लिए उन्होंने स्वयं मैदान में जाकर प्रैक्टिस की और क्रिकेट के गुर सीखे। और बाकी आप सब तो जानते ही हैं कि फिर वो पहचान के मोहताज नहीं रहे, और ये सब हुआ उनके अपने सपनों के प्रति समर्पण के कारण। सुशांत जी अगर सिर्फ सपने देखते और कर्म भी करते तब भी वो उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाते जहां वे पहुंचे।
उस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए वे अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित थे। साथ ही साथ उनमें गज़ब का आत्मविश्वास भी था, जो उनकी मुस्कान से अक्सर छलका करता था। गज़ब का आत्मविश्वास मनुष्य को अपने सपनों तक, अपने लक्ष्य तक पहुंचाता ही पहुंचाता है। इसलिए अपने आत्मविश्वास के साथ ही साथ सकारात्मक सोच भी उतनी ही आवश्यक है। अगर सुशांत जी सकारात्मक विचारों से पूर्ण न होते तो एक छोटे से साधारण परिवार के लड़के होने के बाद भी वो मशहूर अभिनेत्री श्रद्धा कपूर, कृति सेनन, परिणीति चोपड़ा जैसी अभिनेत्रियों के साथ उनके साथ काम न करती। और सुशांत जी कुछ अभिनेत्रियों के लिए लकी चार्म रहे, यह कहना अतिशयोक्ति न होगी। सुशांत जी सच्चे मायने में अगर हम कहें तो एक विजेता थे। जिस लक्ष्य को पाने और सफल होने में अच्छे अच्छे व्यक्तियों को परिवार की पहचान के बावजूद उस सफलता का स्वाद चखने नहीं मिलता, सुशांत जी ने 10 वर्षों के अंतराल में साधारण परिवार का होने के बावजूद भी उस लक्ष्य को पाया ही नहीं, अपितु सफलता के शीर्ष पर पहुँचे और आने वाली पीढ़ी के लिए एक संदेश छोड़ गए कि नामुमकिन कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अगर मन में लगन, हौसला, साहस और दृढ़ निश्चय हो तो नामुमकिन कुछ भी नहीं है। वो सही मायने में संसार से जाने के बाद एक महान व्यक्तित्व बन गए हैं, लेजेंड बन गए हैं, जिन्हें कल कोई नहीं जानता था, आज सारा राष्ट्र उन्हें दिल से चाहने लगा है। और यही एक सफल व्यक्ति की पहचान होती है, इतिहास रचने वाले की पहचान होती है। उम्मीद है सुशांत जी बहुत से लोगों के लिए मार्गदर्शक बनेंगे, प्रेरणा की किरण बनेंगे। धन्यवाद।